अभी कल हमने एक मरीज देखा, बेचारे को गेट के नीचे से ले जा रहे थे। अगर उस मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उस पार्षद के खिलाफ इतनी धाराओं में केस होंगे, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। और आज ही ताला खोलेगा। आज हम डीएम साहब से मिल रहे हैं। डीएम साहब हमारे बहुत सख्त ईमानदार आदमी हैं और आज हम देखते हैं डीएम साहब क्या करते हैं। निकालो निकालो नीचे निकालते हुए वीडियो बनाते हैं, निकालते हुए वीडियो बनाते हैं। जब इंसान निराश हो जाता है तो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है। इस वक्त की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून डीएम कार्यालय में मैं मौजूद हूं। तमाम ही लोग मेरे साथ मौजूद हैं और जो रोजमर्रा अपनी जिंदगी को चलाते हैं, रोजमर्रा कमाते हैं, खाते हैं, उनके साथ ऐसी क्या परेशानी आई कि उनको जो है डीएम कार्यालय आना पड़ा। हालांकि होता यह है कि जो आपके जनप्रतिनिधि होते हैं वही आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं, लेकिन क्या ये वजह है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वही इस वक्त इन लोगों के लिए समस्या बने हुए हैं? मैडम, जनप्रतिनिधि ही समस्या बन गए हैं तो ऐसा कैसे चले? सर भाई, उसी चीज के लिए तो हम लोग यहाँ पर आ रखे हैं। ये मोहल्ले वालों ने हमारे साथ ऐसा करा है कि छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ वो स्कूल जा रहे हैं, नीचे मतलब इतनी वो कर रखा है उन लोगों ने, इन लोगों के ऊपर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो बताओ कैसे क्या होगा? कितने परेशान लोग हैं जो चौका बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन कर रही हैं घरों में जाके, कैसे अपने घर का कर रही हैं लालन पोषण, लेकिन उनके साथ बहुत गलत कर रखा है इन लोगों ने। कौन लोग हैं? मोहल्ले के ही लोग हैं। कोई पार्षद वगैरह भी? हाँ जी, पार्षद भी हैं। क्या नाम है पार्षद? जतिन। वार्ड नंबर क्या है? उसकी मम्मी जो है वो पार्षद है, लेकिन क्या बोलते हैं वो कर रहा है इस समय, वो बाहर घूमने जा रखी है। मतलब पार्षद के बेटे ने बचा? पार्षद के बेटे ने, जो इस समय कुछ भी नहीं है। देख रहे हैं क्या क्या दुर्भाग्य की बात है कि पार्षद इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनके बेटे द्वारा जो है एक गेट को बंद कर दिया गया है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, ताला लगा दिया गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो ताला लगाया गया है उसके नीचे से ही जो है बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके नीचे से ही जो पेशेंट होते हैं, एक व्यक्ति के पैर में फ्रैक्चर हो रखा है, पूरी जो है पैर में पट्टियां बंधी हुई है, लेकिन उसको भी उसी गेट के नीचे से निकाला जाता है और डॉक्टर के यहाँ लेके जाया जाता है। फिर जब उसको वापस लेके आते हैं तब भी उसी गेट के नीचे से लेके आते हैं। मतलब मानो के जो है एक कैद हो गई है। जिस तरह से कैदी होते हैं, इस तरफ कुछ और लोग रहते हैं, उस तरफ कुछ और लोग रहते हैं। चलिए, खैर और कुछ लोग मौजूद हैं। मैडम, क्या लग रहा है इस मामले में? कौन लोग हैं ये वहीं के लोग हैं, बस्ती के ना। हमारे बच्चे हम लोगों के ऊपर भी हमला करते हैं लोग, अकेला सोच के ना, जैसे मैं अकेले। क्या वजह है, गेट क्यों बंद किया गया है? बस किसी एक औरत को मार के जब पहले मारपीट कर दी उन्हीं से, हमें क्यों नहीं कोई मार के चला जाता? बताओ उन्हीं। क्या 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 चाहती हैं? जब कोई ना सुने तो डीएम साहब सुने, डीएम साहब सुने, शिकायत लेके आई। शिकायत लगता है कि निवारण होगा, हो जाएगा। हम इसी में जुड़े हुए। मैडम, क्या कहेंगी? दुर्भाग्य की बात है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जिनको चुना जाता है अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए, आज वही समस्या बनी। सबसे पहले तो मीडिया प्रभारी को सबको नमस्कार। मीडिया को आज का जो ये गरीब लोग हैं, जो बस्ती के लोग हैं, जिनका ये गेट बंद कर दिया गया, इस पे हम लोगों ने कई बार गए हैं। एक बार ये लोग डीएम साहब के पास पहले भी आए हैं और आज भी आए हैं। तो हम डीएम साहब से यही चाहते हैं कि वो गेट खोल दिया जाए, क्योंकि उस गेट आज से 30, 40, 35 साल पहले कोई वहाँ पे गेट नहीं था, वो पूरा खुला था। ऐसे ही खुला था, कभी वहाँ गेट नहीं हुआ। आज वहाँ के पार्षद ने उस जो महिला पार्षद हैं बीजेपी के, उनका लड़का ने वहाँ गेट लगवा दिया। अब उसमें क्या राजनीति कर रहे हैं वो इन गरीबों के साथ और क्या करना चाह रहे वो तो वही बताएंगे।
मगर जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है और बहुत शर्मिंदगी की बात है जो इस तरह से जनता को परेशान किया जाए। गरीब जो रात दिन मजदूरी करके खा रहे हैं, मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जिनका भविष्य खराब हो रहा है उस गेट को बंद होने से। और ये देश आजाद है मैडम, देश आजाद हो गया है, गरीब आज भी गुलामी। जी, देश आजाद हो गया और गरीब आज भी गुलामी कर रहे हैं। और क्यों करेंगे? जब देश आजाद हुआ तो देश के साथ साथ तो सभी गरीब अमीर सब एक जैसे हैं और एक ही जैसे समझना चाहिए। और पार्षद के लिए सब एक जैसे, सभी ने वोट दिया, हम सब ने वोट दिया है। हमने इन लोगों ने इसलिए थोड़ी वोट दिया कि इन्हें कैद कर दिया जाए, इसलिए तो वोट नहीं दिया ना। वोट इसलिए दिया कि इनके भी अपने हक चाहिए और इनका अपने हक की लड़ाई ये लड़ने आए हैं। और डीएम साहब से यही हम लोग गुजारिश करेंगे कि वो गेट खोल दिया जाए, और नहीं तो तथा अगर उसमें कभी पानी आ गया, उस नदी आ गई, बारिश हो गई, तो ये जो 200-300 घर हैं वो सारे बह जाएंगे, उसमें सारे लोग मर जाएंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। सुंदर भाई, किस क्षेत्र का मामला है और क्या लग रहा है कि अगर जमुना कनौली इस तरह का मामला होगा तो कैसे होगा? सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमेशा समाज के जो निम्न वर्ग के लोग हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, आप हमेशा जब भी हम आपको सूचना देते हैं तो आप आते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। यह मामला है यमुना कॉलोनी के पीछे एक बस्ती है चंद्रशेखर आजाद कॉलोनी, और वहां पर कुछ जो एक बीजेपी के कोई पार्षद बता रहे हैं, वहां पर उन्होंने बिना बताए वहां पर गेट लगा दिया, 200 परिवार को कैद कर दिया अंदर। और यह बहुत बड़ी देखो एक मानवता के शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं आज भी इनको वादा कर रहा हूं इनसे, आज हम डीएम साहब से मिलने आए हैं। अभी हम उनकी भी बहुत तारीफ सुनते हैं डीएम साहब की, क्योंकि वो सख्त कार्रवाई करते हैं। और आज भी हम उनसे केवल मिलने आए हैं, इनकी समस्या बताने आए हैं कि जो गरीब हैं, गरीब के साथ हम खड़े हैं। अगर गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा तो आप लगाइए कि कल को यहाँ पर स्थितियां बहुत विकराल हो जाएंगी। और जो भी पार्षद ने, हम कल भी वहां पर गए थे, हमने कल भी उस पार्षद को बुलाया था, उसकी हिम्मत नहीं है आगे आने की। मैंने कल इंचार्ज से भी वहां पर बात की थी, पुलिस इंचार्ज से, तो मैंने उनको यही बोला कि आप मुझे लिखित में दिखाइए कि किसने गेट बंद किया, आप मुझे कागज दिखाइए। तो उनके पास कोई कागज नहीं है और वो केवल एक विधायक जी का नाम ले रहे हैं कि विधायक। जब हमने विधायक जी से संपर्क किया तो उनने भी बोला कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये केवल जो लोकल पार्षद है उसकी मिली भगत है। और मैं आज भी उस पार्षद को आप मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कागज ना हुआ तो आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपकी बहुत सारी धाराओं में मैं आपके ऊपर मुकदमा कराऊंगा, लिख के ले जाए। अगर किसी के साथ अनहोनी हो गई, अभी कल हमने एक मरीज देखा, बेचारे को गेट के नीचे से ले जा रहे थे, अगर उस मरीज के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो उस पार्षद के खिलाफ इतनी धाराओं में केस होंगे, उसके बाद उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। और आज ही ताला खोलेगा। आज हम डीएम साहब से मिल रहे हैं। डीएम साहब हमारे बहुत सख्त ईमानदार आदमी हैं और आज हम देखते हैं डीएम साहब क्या करते हैं। चलिए, शुक्रिया। अब देखने और समझने वाली बात ये होगी, जो तस्वीर आपको दिखाई गई है बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस पार उस पार की बात हो रही है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात हो रही है। एक गेट लगा दिया जाता है, अंदर 200 परिवार होते हैं, उन 200 परिवार के जो बच्चे हैं या फिर जो पेशेंट हैं वो बिल्कुल ऐसे एक प्रॉपर गेट लगा हुआ है उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र का ये मामला है। उस गेट के नीचे से जो है बड़ी ही, मैं कह रहा हूं, भव्य तस्वीर है, डरा देने वाली तस्वीर है। किस तरह से पेशेंट को जो है उस गेट के नीचे से लेके ये लोग जा रहे हैं। अब ये पहुंचे हैं डीएम कार्यालय में और लगातार डीएम जो सवीन बंसल जी हैं उनकी जो है तारीफें कर रहे हैं, उनके वीडियोस देख रहे हैं और कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से डीएम साहब जो है कार्रवाई करते हैं। अब समझने वाली बात यह होगी कि इन 200 परिवारों के लिए क्या कुछ होता है और डीएम साहब संज्ञान लेते हैं और कौन सी टीम गठित होती है और वहां पर उस गेट को खुलवाया जाता है या नहीं जाता है, या फिर ये 200 परिवार उसी गेट के नीचे से ऐसे ही इनके बच्चे स्कूल जाते रहेंगे या फिर इनके पेशेंट वहीं से जाते रहेंगे। अब ये भी एक समझने वाली बात होगी और कहीं ना कहीं जो उस क्षेत्र के पार्षदगण हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस मामले पर पूरी नजर बनाकर रखेंगे। आपसे निवेदन करूंगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक भी जाएं और संबंधित अधिकारियों तक भी जाएं।